ऑपरेशन लगड़ा के तहत पुलिस ने यहां कार्रवाई की है। 1 लाख का इनामी एनकाउंटर में ढेर हुआ है। हत्या, लूट और चोरी की वारदात में ये वांछित था। नाम है इसका सोनू पासी। संगीन धाराओं में लगभग 50 मुकदमे सोनू पासी पर दर्ज हैं। ऑपरेशन लगड़ा के तहत इसे पकड़ने की कोशिश थी, लेकिन एनकाउंटर में सोनू पासी नाम का ये बदमाश मारा गया। देवमणि इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लेकर। देवमणि, इस एनकाउंटर के बारे में बताएं, कैसे पुलिस को इसकी जानकारी मिली, किस तरह से एनकाउंटर हुआ? दरअसल बीते 24-25 अप्रैल की रात को उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र में एक घर में चोरी हुई थी, जिसका विरोध करने पर जो घर का जो सदस्य था, घर का जो मालिक था, उसको इन बदमाशों सोनू पासी और उसके 2 अन्य साथियों ने गोली मार दी थी, जिसकी रात के दौरान मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई थी। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में लगातार 5 टीमें इस पर काम कर रही थी, जिसमें पिछले दिनों 2 बदमाश मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किए गए थे। आज देर रात सोनू पासी को भी मुठभेड़ में मारा गया है। ये 1 लाख का इनामी था। एडीजी जोन जो कि गोरखपुर है, उन्होंने इसके ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित किया था। और अब इसकी पुलिस एनकाउंटर में एसओजी टीम, स्वाट टीम, सर्विलांस, जो जनपद की पुलिस है, कई थानों की पुलिस ने मिलकर देर रात उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र में इसको एनकाउंटर में मार गिराया है और सोनू पासी का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। वहीं उमरी बेगमगंज के एसओ हैं, उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली भी लगी थी। उसको सीने पे वार किया था सोनू पासी ने, जिसमें उनके बुलेट प्रूफ जैकेट होने के नाते एनकाउंटर के बाद नहीं लगी। सोनू पासी अकेला था या उसका साथी भी था कोई? क्या वो अकेला ही हथियार लेकर जा रहा था? सोनू पासी को चेकिंग के दौरान, क्योंकि जो मुखबिर से या इनको सूत्रों से पता ये चला था कि सोनू पासी किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है उमरी बेगमगंज इलाके में, इसी बीच पुलिस ने इसको घेर लिया। जब जवाबी कार्रवाई हुई तब वो मौके पे अकेला ही था। हालांकि 2 इसके साथी पहले से ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं और आज जब इनकाउंटर बने रहे हमारे साथ। इस ऑपरेशन पर सोनू पासी के मारे जाने पर पुलिस का क्या बयान है, वो भी सुनाते हैं। वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु श्रीमान एडीजी जोन महोदय द्वारा 1 लाख रुपए का पुरस्कार घोषित किया गया था। इस बदमाश में पूर्व में भी करीब 48 से अधिक संगीन धाराओं में विभिन्न थानों और जनपदों में मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें चोरी, लूट, डकैती विद मर्डर आदि गंभीर धाराओं में मुकदमे पंजीकृत होना पाया गया है। मौके पर फील्ड यूनिट की टीम बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है। इस प्रकरण के संबंध में थाना उमरी बेगमगंज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देवमणि हमारे साथ है। देवमणि, ऐसी क्या परिस्थिति हो गई कि और उसकी मौत की वजह क्या है? गोली कहां लगी कि उसकी जान चली गई? देखिए, बीते 9 मई को जब ब्रजेश कुमार और पल्लू पासी का एनकाउंटर हुआ था, उस दौरान उन बदमाशों के पैर में गोली लगी थी। आज भी पुलिस का ये कहना है कि जब जवाबी कार्रवाई में पुलिस इसके पैर पे गोली मारने की कोशिश की गई, लेकिन जब एसओ उमरी बेगमगंज को गोली लगी, उनके सीने पर सीधे उसने वार किया और उनके बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगी, तो चूंकि 1 लाख का इनामिया था, लगभग 50 मुकदमे इसके ऊपर दर्ज थे, तो पुलिस कहीं ना कहीं इसको लेकर काफी संजीदा थी और लगातार प्रयास कर रही थी इसके गिरफ्तारी के। लेकिन जब जवाबी कार्रवाई हुई, दोनों तरफ से फायरिंग हुई, इसमें इसके सीने पर भी गोली लगी है और पेट में भी गोली लगी है, पैर में भी गोली लगी है। लगातार जब जवाबी फायरिंग हुई है, दोनों तरफ से कार्रवाई हुई है, उसमें जो ये सोनू पासी है उसको ले जाया गया है अस्पताल। गोली लगी है, गंभीर रूप से घायल था। हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है उन्होंने मृत घोषित कर दिया है और अब इसके पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। धन्यवाद देवमणि, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। पुलिस इसे बड़ी कामयाबी बता रही है इस एनकाउंटर को, लेकिन सोनू पासी मारा गया इस एनकाउंटर में। उसने एसएचओ पर गोली चलाई थी, उनके सीने पर गोली चलाई थी। बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से वो बच गए, जिसके बाद सोनू पासी पर पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई की तो 3 गोलियां उसे लगी है, सीने में, पेट में और पैर में, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई।